बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल और नाज़रीन हमारे आज के मेहमान ख़ास। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, अब्बास ताबिश। आमतौर पे शोरा जो हैं वो अपना कलाम सुनाने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन ताबिश साहब ऐसे शायर हैं कि जिनसे शेर सुनने के लिए जिद करना पड़ती है और बंदा एक दफ़ा जिद कर बैठे तो फिर खुद बंदा बस करने का नाम नहीं लेता। सुबह से शाम हो जाए जी करता है वो पढ़ते जाएं और बंदा सुनता जाए। ताबिश साहब आपकी शायरी तो सारों ने सुनी हुई है, ठीक है सर, कोई वाकयात सुनाओ जिथे तो अड़नल चंगी ना हुई हो। अच्छा वैसे ने शायराना हुंदी रहती है। जब आपको जाना नहीं गया, पहचाना नहीं गया, जिस शायर के साथ ना हो ऐसा सलूक, वो शायर कैसे बने? वो शायर मंडी बहाउद्दीन का एक वाकया मुझे याद आता है। अच्छा, मैं लाहौर आया 81 में, 83 में शायद मुशायरा था। उस जमाने में ना मुशायरों के वो पोस्टर छपते थे। हाँ, अच्छा, दंगल वाले होते हैं ना जो बड़े बड़े पोस्टर। हाँ, 109 शायर उस पे ये जलसा आम था वो। जलसा आम। अच्छा मैं भी चला गया, भाई चलो मौका मिल रहा है पढ़ेंगे जा। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ भी नहीं आई। साड़ी वारी ते आगे अगे सुनो ना तुसी खुश हो सुन के। एक तरफ के किराया था मेरे पास। अच्छा, मैंने कहा ये कुछ पैसे देंगे, वापसी का किराया तो दे देंगे ना। हाँ, जब मुशायरा ख़त्म हुआ रात 4 बजे तो लोगों ने कहा कि भाई वो कोई नजराना दें आप हमें। उन्होंने कहा जी कि जो नजराने वाले हैं वो रुक जाएं। 109 में से बाकी चले गए। अच्छा, ओ, 25 लोग एक छोटे से फ्लैट में, अच्छा, कोई जूतियों में सोया हुआ है, कोई नुक्कर में यूं करके सोया हुआ है, मतलब 25 लोग उसमें मौजूद। नजराने वाले। सुबह 11 बजे उठे सारे लोग, कब इंतज़ार कर रहे हैं उसका कि वो बंदा आएगा और हमें किराया देगा। हाँ जी। 12 बजे खैर उसने मेहरबानी की कि उसने पैगाम भिजवाया कि मैं नस गया तो तुसी टुर जाओ। यार ये जुमला बहुत अच्छा है। पहली बार किसी ने कहा मैं नस गया, वरना होता ना कि वो नस गया। ये जी एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई। सर ये शेर आपकी मौजूदगी में पढ़ के तो शायद अपने व्यूअर्स का मजा खराब नहीं करना चाहता। जुबान ज़दे आम शेर है सर, ज़रबुल मिसल बन चुका है ये शेर। मैं फिर भी ये आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये शेर आप अपनी ज़बान से इनायत फरमाएं। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, हाय 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 हाय, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता। हाय 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 हाय, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। ब्यूटीफुल। अच्छा ताबिश साहब ये बताएं कि ये जो शेर है ये ज़बान ज़द-ए-आम शेर है, जरूरी तो नहीं कि आपका भी फेवरेट हो या आपका भी ये फेवरेट शेर है। देखें बात यह है कि जिस शेर से अल्लाह ने इज्जत दी है वो मेरा क्यों नहीं फेवरेट होगा। बहुत फेवरेट है। माँ से मेरी बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बल्कि मैं तो दुनिया में को तकरीबन मुझे 27 बरस हो गए हैं जाते हुए। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ वहाँ ये शेर पहले होता है, मैं बाद में। अच्छा आपने बताया कि 27 साल हो गए आप बाहर जा रहे हैं। अमेरिका में भी गए थे जहाँ पर आपने 11 मुशायरे पढ़े थे और बड़ी आप गर्दन में सरिया आ गया था कि मेरे तो चंगा तो शेर ही कोई नहीं पढ़ता। वो की मामला सी सर? मैं वहाँ गया जनाब 1997 में। अच्छा, पहली बार मुझे बुलाया गया। पहले तो ये है कि मुझे फ़ोन आया, ये मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं था, मोबाइल आ चुके थे। तो रात को मैं सोया हुआ हूँ, मुझे फ़ोन आया कि जी हम आपको अमेरिका बुलाना चाह रहे हैं। मैंने कहा यार क्यों नींद ख़राब करते हैं, मैं क्यों मजाक करते हैं, मुझे किसी ने यहाँ कोई नहीं बुलाता, आप अमेरिका बुला रहे हैं मुझे। ओके। खैर वो मजाक नहीं था, मैं गया वहाँ। अच्छा, 12 मुशायरे मैंने पढ़े। अच्छा, और 11 मुशायरे बाकायदा मैं कह सकता हूँ कि मैंने लूट लिए कह लें। मतलब वो 12वां मुशायरा जैसे ऑडियंस देख के ना, मतलब विक्की साहब बैठे हैं, ये भी मजमा देख के समझ जाते होंगे कि इन्होंने मैं कित्थों फटकाना है। अच्छा, तो मैं देख के मैंने कहा यार तो गाली कोई नहीं है।
मैंने आके शेर शुरू किया और पहला मिसरा ही पढ़ा जिस गज़ल पे मैंने मुशायरे लूटे। अच्छा। पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, तो एक आवाज़ आई, आंखें हैं कि बाल्टियां हैं। अमेरिका के फैसलाबाद में गए थे आप? सैन फ्रांसिस्को की बात है। अच्छा। कोई फैसलाबादी ही होगा, कोई यकीन नहीं। अच्छा पास हट दे दिया करो सारा कुछ। मैं कोई 3 शेर भी नहीं पढ़ सका। अच्छा। मैं जाके बैठ गया और मैंने ना अपने आप से रुजू किया कि आखिर मेरे नाले होई की। फौरन मैनू समझ आ गई कि मैं तकब्बुर कीता। तकब्बुर। वाह, बड़ी बात है। अल्लाह से माफ़ी मांगी और मैं मुतमईन होकर बैठ गया कि 11 जगह मैं कामयाब रहा हूँ, 12वीं जगह नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, उसकी रज़ा है। वाह। तो मेरा ख्याल है कोई 3-4 शायर पढ़े, उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया अच्छा। कि जी अब्बास ताबिश साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, अब दोबारा हम उन्हें ज़हमत देते। हाँ, वही लोग जिन्होंने मुझे हूट किया था, जो बाल्टियों वो का खड़े पूछे। होकर दाद दे। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गर्दन में सरिया नहीं आने दिया। अच्छा ताबिश भाई, आपका ताल्लुक है मेल्सी से, जिसकी वजह शोहरत आम तौर पे मुख्तलिफ किस्म की ज़राअत है, तो वहाँ पे ये शायरी के पौधे कैसे उगा लिए आपने? मैं जब 9th क्लास में था, 75 की बात है, उस वक्त एक दिन ना कोई आवाज़ें आ रही थी। छोटे शहर में अमूमन मस्जिद से आवाज़ें आती हैं, हाँ। या महफिल मिलाद है, या मौलवी हाँ। साहब बड़े ऊंची वो तकरीर कर रहे हैं। वो कुछ ज़रा डिफरेंट आवाज़ थी। हाँ। मैं उस आवाज़ के ताक़ुब में चला गया। वहाँ के टाउन कमेटी का बाग था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक साहब कुछ पढ़ रहे हैं, सब वाह वाह कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये मुशायरा है, जो पढ़ रहा है वो शायर है, जो पढ़ी जा रही है शायरी है, और ये पब्लिक जो है ना ये दाद दे रही है। आहा। मैं वहाँ से जब उठा तो मैंने सोचा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। यस। वाह क्या बात। तो ਉਹਦੇ बाद फिर काम शुरू कर लिया तो जिद तक जारी है। बगैर सिखियों ना ना ये वो अगे गल है सर। अच्छा सिक्के ताबिश बगैर साहब, कुछ नहीं होता। आपको जो शोहरत मिलना शुरू हुई, मेरा ख्याल है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज के दौर से शुरू हो गया था काम। जी सर, जी सर। और गवर्नमेंट कॉलेज के शायद आप मुजल्ले के एडिटर भी मैं थे जी शायद? रावी का एडिटर रहा हूँ 87 का। 87। अच्छा अच्छा अच्छा। और कब से लेकर कब तक आप गवर्नमेंट कॉलेज में रहे? 86 87। यानी मुझसे जूनियर हैं आप हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में? मैं एमए उर्दू किया। हाँ माशा। ख्वाहिश थी फर्स्ट ईयर में जाने की, लेकिन नंबर कोई नहीं सण ते मैं कि चलो एमए कोशिश कर लीए जे दाखिल दे दें थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गया हूँ उस दिन मेरा पहला शेरी मजमुआ तमहीद छपा था। अच्छा। और फ़नून में मैं छपता था, कासमी साहब के वो सब जानते थे। तो उन्होंने कह दिया कि हमने आपको दाखिल कर लिया, बस आ जाइए। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे कासमी साहब से याद आता है, कासमी साहब ने आपके बारे में फरमाया था कि ताबिश जो है बड़ा न्याज़मंद किस्म का आदमी है, लेकिन हठ धर्म बहुत है। सर इसकी क्या वजह थी? देखिए हट धर्म होना चाहिए, बिल्कुल हर आदमी को होना चाहिए। सिवाय इसके उस वक्त जब सामने बीवी हो, फिर नहीं होना चाहिए। ये औखा सवाल की मुकाबल बीवी है तो फिर नहीं, सीधी बात है, औखा नहीं है सर, मान जाओ खोल के। औखा सवाल है। नहीं ये बनवाने वाली केड़ी तो मन के 27 साल बस, मान के 28 साल चलो। शादी हो गए तो मनी बैठे हैं तो है ना 28 साल तो। अच्छा, आप बता रहे थे कि इंसान को हठ धर्म होना चाहिए, सर हट धर्मी लफ्ज़ अच्छा नहीं है, खुददार होना चाहिए। खुददार होना चाहिए। अगर खुददार न्याज़मंदी का मतलब ये नहीं है कि आप चापलूस बन जाए। हाँ, न्याज़मंदी और चीज़ है, खुददारी और चीज़ है। एक वक्त था, बल्कि आज भी वो वक्त जारी है किसी न किसी अंदाज में, कि शोरा की जो ग्रुपिंग है उसमें चापलूसी के सिवा जो है वो दूसरा कोई काम नहीं। आपसे बेहतर कौन जान सकता है। ताबिश साहब, आपने अपने कुलियात का नाम रखा है इश्क आबाद, जबकि इश्क तो बर्बाद कर देता है। देखिए बर्बाद जो है ना लफ्ज़, हम्म। हम इसके मानी लेते हैं उजड़ने के मानों में। हाँ। बर्बाद, बर का मतलब होता है ऊपर और बाद का मतलब होता है हवा। इश्क हवाओं पे ले जाता है, उड़ाता है। आए, पहली दफा सुना है। हम तो उस बर्बादी के कायल हैं। इस जुमले पे गैर अदबी किस्म की दाद बनती है जो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकली। अच्छे रख। नाज़रीन, अब्बास ताबिश साहब हमारी महफिल में मौजूद हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा शायर बनने के लिए बीवी का खौफ होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा शायर नहीं, अच्छा इंसान बनने के लिए भी। ओ। देखिए बात यह है कि मैं समझता हूँ कि अगर जो मेरी बेगम है, अगर ये बेगम ना होती तो शायद मैं इस वक्त यहाँ ना बैठा। शायर भी ना होते।
सर हम उधर से शुरू हो जाए, बल्कि और पीछे कैमरामैनों से शुरू हो जाए, वहां तक चले जाएं और हमारे ऑडियंस तक चले जाएं, यही बात आपको सुनने को मिलेगी। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। सर सारे सच बोलते हैं, और ये सच ऐसा सच है देखिए, ताबिश भाई जो बोलना पड़ता है। मैं किसी खौफ से नहीं बोल रहा, कोई खौफ नहीं है। पक्की बात है। पक्की बात है, पक्की लेकिन बात तुम है। इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? हाथ तो नहीं काम रहे, भाभी भी देख रहे हो। देखिए मेरे सामने भी इस वक्त एक फैमिली बैठी हुई है, हाँ। और देख लें, साफ पता चलता है, बताने की जरूरत नहीं है कि मियाँ बीवी हैं और काले कोट में जो तशरीफ रखते हैं। मैं नहीं जानता इनको, लेकिन मैं आंखें बंद करके बता सकता हूँ कि भाईजान शौहर हैं और भाभी हमारी साथ बैठी हुई हैं। उनके बैठने का अंदाज देखें और उनके सहमे हुए बैठने का अंदाज देखें। तारुफ की जरूरत है? वाह वाह। बताएं। नहीं जी, तारुफ की जरूरत नहीं। देखो देखने में वो वकील लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी बहस को उठी है। जी माइक दे जरा इन्हें, माइक दे जरा इन्हें। जी सर, मैंने सही जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा, आप अपने यूनिफॉर्म से, ड्रेस से तो बहरहाल लग भी रहा है कि वकील है। जी जी, और भाभी हमारी ये लेक्चरर इंग्लिश की। इंग्लिश की लेक्चरर है। Yes. वकालत की टीचिंग नहीं की नहीं हुई। नहीं, लेकिन आप ये लॉ कॉलेज में पढ़ाती हैं। पढ़ाती हैं ना, तो गल खत्म हो गई सर। रेगुलर भी इंग्लिश ही पढ़ाती हैं। अच्छा अच्छा, पढ़ाते लॉ कॉलेज में ही है ना सर? जी जी, तो वहीं पे आप पढ़े थे? नहीं और जी बीवी ने ला ना भी किया, फिर भी ला पा के फड़ा देंगे। फिर भी लाभ हाँ हो जाती है। अच्छा ताबिश भाई, आप अपनी मर्जी का हमें कोई अनायत करें जो आपको सुनाने को भी दिल कर रहा हो। तू चाहता है किसी और को पता न लगे, तू चाहता है किसी और को पता न लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। तू चाहता है किसी और को पता न लगे, मैं तेरे साथ फिरूं और मुझे हवा न लगे। तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ, मैं बहुत दिल दुखा तुम्हारे तक मैं बहुत दिल दुखा के पहुंचा हूँ। दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे, दुआ करो कि मुझे कोई बद्दुआ न लगे। मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, मैं तेरे बाद कोई तेरे जैसा ढूंढता हूँ, जो बेवफाई करे और बेवफा न लगे। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे, हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे। मैं मुरवतन हजार लफ्ज इस्तेमाल किए, कोई करोड़ भी कर सकता। अपनी अपनी हिम्मत दी गल है। हिम्मत की गल। हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, खुद कह दो। ये कह रहे जी कि मैं आज देर से घर जा रहा हूँ मुद्दत बाद, दुआ करो कोई सैंडल कोई मुक्का न लगे। अपना शेर खुद कहते हैं। पता की है, अपना शेर खुद कहना सीखो। जिस बंदे ने दुआ मांग ली ना, लगनी होती है। अच्छा, ये जो शेर आप कह रहे हैं ना, इस शेर के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जो मेरा शेर है वो मैं डंके की चोट में कहूंगा कि ये मेरा है। अच्छा हाँ ताबिश भाई, जरा वो माँ वाला शेर दोबारा सुना दीजिए। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, हाय मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। हाय हाय। और मैंने जो लिखा था कि एक मुद्दत से कहीं बाहर नहीं गया विक्की, हाय 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 हाय। एक मुद्दत से कहीं बाहर नहीं गया विक्की, एक बार बेगम ने कहा था कोई चक्कर लगता है। अच्छा अब्बास भाई, माँ के हवाले से कोई और भी आपने जाहिर है शेर कहे होंगे जब आपकी माँ के साथ इतनी अटैचमेंट थी तो? जी जी, जरा वो अनायत कर दें प्लीज। असल में माँ की ज़िंदगी में तो मैंने एक ही शेर कहा था। हाँ। बाद में जब भी कभी माँ ख्वाब में आई है या कोई ऐसा फील हुआ है मुझे, तो मैंने कुछ शेर कहे हैं। अभी जैसे मैं अपने शहर मेलसी गया हुआ था, तो पहले भी ऐसा है कि शाम को दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तो जब तक मैं वापस नहीं आता माँ जो है वो जाग रही है। सबकी माँ इसी तरह, ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा। ठीक है ना। तो मुझे पहली बार महसूस हुआ, तो मैंने शेर कहा कि माँ थी तो मुझे रात नहीं पड़ती थी बाहर, हाय हाय। माँ थी
तो मुझे रात नहीं पड़ती थी बाहर, बाहर। अब कोई नहीं पूछता अब्बास कहाँ हो। हाय 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 हाय, आप कोई नहीं पूछता अब्बास कहाँ। हाय फिर हाय। जवाब देती है मेरी तमाम बातों का, जवाब देती है मेरी तमाम बातों का, कि माँ को कब्र के अंदर सुनाई देता। क्या बात। सर वो अनायत कर दें खा के सूखी रोटियां। खा के सूखी रोटियां पानी के साथ। ये ज़माना हमने गुजारा हुआ है। हाय हाय। हाय हाय हाय। खा के सूखी रोटियां पानी के साथ, आहा जी रहा था कितनी आसानी के साथ, आहा, जी रहा था कितनी आसानी के जी साथ। रहा था कितनी आसानी के साथ। घर में एक तस्वीर जंगल की भी है, हाय हाय राबता रहता है वीरानी के के साथ। साथ। हाय। हाय हाय आँख की तह में कोई सहरा न हो, हाय वाह। हाय हाय हाय। आँख की तह में कोई सहरा न ना हो, वाह। आ रही है रेत भी पानी के साथ। हाय 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 हाय। क्या आ बात रही है रेत भी पानी के साथ। तो वो परिंदों की हुकूमत वाला भी। शेर सुना दूं या गजल पूरी? गजल सुना दे सर, सुना उसके दे उस सर। गजल के सारे शेर कमाल के। मेरे आसाब मुअत्तल नहीं होने देंगे, आहा हाँ, ये परिंदे मुझे पागल नहीं नहीं होने होने देंगे। how हाय beautiful। हाय। तू खुदा होने की कोशिश तो करेगा लेकिन, आहा। तू खुदा होने की कोशिश तो करेगा लेकिन, लेकिन हम तुझे आँख से ओझल नहीं नहीं होने होने देंगे। देंगे। वाह, हस्बे वाह, हाल वाह। शेर है। तू खुदा होने की कोशिश तो करेगा लेकिन, हम तुझे आँख से ओझल नहीं होने होने देंगे। यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे दो, हाय ये किसी शहर को मक्तल नहीं होने होने देंगे। देंगे। हाय हाय हाय। ये जो चेहरे हैं यहाँ चांद से चेहरे ताबिश, हम्म। ये मेरा इश्क मुकम्मल नहीं होने होने देंगे। देंगे। ये अलमिया है जी, हाँ जी। नवे पासे टोर देंदे ने। अच्छा ताबिश सर ये बताएं कि वो कौन सा मुशायरा था जिसके बाद आपको लगा कि हुण मैं शायरी करनी है, फुल टाइम शायरी करनी है? नहीं, मुशायरा नहीं है, वाकया छोटा सा। हाँ हाँ, ओके। हमारे वालिद की डेथ हुई 1977 में। शायरी में पहले शुरू कर चुका था, तो डेथ के बाद माँ मेरी शायरी के ख़िलाफ़ हो गई। उसने कहा शायर बेकार लोग होंदे ने, ये काम नहीं करना। राती मैं जिस वेले चांदी रोशनी च कापी कागज़ कढ़दा सी, माँ फौरन उठ बैठती सी। तो फिर मैनू बुरा भला मतलब तू फिर शायर बन रहा है। एक दिन हाँ। मैं घर आया तो हमारे घर में गोश्त पका हुआ था। अच्छा। तो माँ मुझे पूछती है कि ये शायरी तो कुछ पैसे वैसे मिलते ने? मैं कहा ये तो ब्रेक थ्रू हो रहा है। मैं कहा माँ लोगों ने तो कोठियां कारां बना लियां, तू पैसे की गल कर ली। कहती अच्छा फिर मैं तेन दुआ देनी हाँ, तू शायरी करिया कर। अच्छा गल उन्होंने दसी कि आज माहे 9 से, यानी उसकी एडिटर थी किशवर नाइद, उन्होंने मेरी गज़ल छापी थी। फिर जब वालदा ने ये कहा आपको कि चल तू कर शायरी, फिर उसके बाद आपको ये इजाज़त इसलिए मिली, गोश्त फिर आपको डर भी नहीं लगा ना। हमारे घर में गोश्त पका हुआ था। अच्छा। साढ़े घर तो कितने चटनी होंदी सी, ते किसी वेले वसला नाल असी रोटी खाने हैं, तो किसी वेले कुछ सी। मैं बड़ा वो खुश, तो माँ भी बड़ी खुश। तो माँ ने बताया कि आज वो एक रिसाला है माह 9, उससे कोई 29 रुपए का मनी आर्डर आया था, जिससे मैंने ये गोश्त पकाया। जबरदस्त यार, जबरदस्त। और उसके बाद माँ और मेरी शायरी के साथ जुड़ गई। वाह। माँ की दुआएं जो हैं हमेशा क्या बात है। रहीं और अब भी मेरे साथ हैं। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। आमीन जी। अरे जब अमेरिका जाने लगे तो भाभी ने क्यों मना किया था कि नहीं जाना? हाँ, मैं उस ज़माने में अच्छा ये मुखबरी हो गई आपको। तो मैं रहता था समनाबाद में। अच्छा। मेरे घर के दाएं तरफ अहमद नदीम कासमी साहब रहते थे, बाएं तरफ थे कतील शिफाई। दरमियान वाले घर का अपर पोर्शन मैंने किराए पे लिया हुआ था। सही है। यही 97 में मुझे दावत आई हुई थी, मैं तैयारी कर रहा था जाने की। तो एक दिन मैं शाम को आया तो बेगम जो है वो बस परेशान बहुत ज़्यादा, कहती है मैं तो नहीं जाने दूंगी। अच्छा। मैं कहा गल की हुई, क्यों नहीं जान देना? हाँ। एक मौका मिल रहा है, 4 पैसे ही लभणगे ना उत्थों, और की होना। उसने बताया कि कतील साहब की बेगम, जिनके घुटने काम नहीं करते थे,
वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गई मेरी बेगम के पास। ओके ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਤੀਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, अच्छा ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਰ। ਇਹ मौका ही ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ। आपका अब्बास भाई याद है तकरीबात का इनेकाद किया गया था, उसमें बहुत बड़ा मुशायरा था और जाहिर है कि आपके बगैर पाकिस्तान का कौन सा मुशायरा मुकम्मल हो सकता है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जी 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 अब जी। बड़े बड़े शोरा बैठे हुए हैं और मैं और कमिश्नर बहावलपुर साहब बिल्कुल पहली लाइन में बैठे, बिल्कुल सामने। जी जी अच्छा। अब वहां पे सराइकी शोरा सारे और वो एक से एक बढ़ के खतरनाक शेर कह रहे थे, हाँ जी। समझ गए होंगे खतरनाक शेर जी कौन जी से हैं। बिल्कुल तो वो हर खतरनाक जब बहुत खतरनाकी इंतहा पे पहुंच जाती थी ना, फिर वो मुझे मुखातिब करते थे, जुनैद साहब जरा। अच्छा अब वो सारे शोरा ने अपने अपने अलग क्लिप बना लिए। अब पूरे पाकिस्तान में जिस जिस बंदे का एंटी एस्टेब्लिशमेंट शेयर हिट हुआ है उसमें वो मुझे ज़रूर दिखाता है। जुनैद साहब ज़रा, अब मैं वो सारों को फ़ोन कर करके कह रहा हूँ सर मैं नहीं सीखा, मेरा तो भी क्लिप कट दो, मैं तो तो जब अब्बास ताबिश साहब आए तो ताबिश साहब की तरफ मैंने हाथ जोड़ के कहा सर प्लीज़। मैं ऐसे शेर कहता भी नहीं। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा अब्बास साहब, आपने ये तो बहुत दफ़ा सुना होगा फलां सियासतदान का नाम ECL में डाल दिया है, फलां बिजनेसमैन का डाल दिया है, लेकिन ये खबर आपने पहली बार सुनी होगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब के हवाले से 4500 इन 4,500 भिखारियों का नाम ECL में डाल दिया है। आइए आपको इसी हवाले से अपना स्किट दिखाते हैं। वो अपना स्मार्ट बॉय जी इधर आओ, हाँ जी अपना बिस्मिल्लाह। पासपोर्ट दो। खैर हो भी वह मौला खुश रखे भाई। हाँ जी। वो पहले मेरी बारी है। ओ भाई साहब, आप तो शक्ल से लगते हो कि आप मांगने वाले हो, ये थोड़ा बहुत लगता नहीं है। देखो आप तो जब से यहाँ बैठे हो ना मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो जैसे मैं अभी आपको कुछ दूंगा। 3 दफा हुआ इधर चाय आई है तो आपने यूं देखा है। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਂਦੇ ਸਨ ECL ਚ, ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ खुशी है कि साडा नाम किन्हां दे बराबर आ गया। क्या बात। असल में हमारे हुक्मरानों का जो भीख मांग मांग के बुरा हाल हुआ हुआ है, उसके बाद यही कहना बनता है कि वजीर और फकीर बराबर है। खाना खराब हो, जो ऑफिस चाहते हो ना तो पासपोर्ट झाड़ के आया करो, सारा मंगया आटा विच लगा होया है, जिथे मल्टीपल लिखे है उत्थे हल्का जिहा सालन लगा होया है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਆਟਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ? ਇਹ ਆਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਰ। आटा सिला सिला से किसी का हाथ लगा। चल शाबाश। ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी। सऊदीया जाना, सऊदीया। सऊदी है जाना, उन्होंने पासपोर्ट कैंसिल करता, ECL च ना पाता है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਕੀ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਣਾ। ओए मौला खुश रखे, वो डंकी समंदर च लगदी है ते सऊदी अरब तो निरा सहरा है यार वो रेत ते केड़ी डंकी लावां। ਕਦੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ECL 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਆ ਗਿਆ ਨਾ। आ गया ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੰਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। और भाई तेनू पैसे केड़ी गल दे देने ने, हाँ। तू कोई राह कढ। लो जी, मैं आप लोगों का प्रॉब्लम समझ गया हूँ। प्रॉब्लम ये है कि अब आपका नाम आ गया ECL में और आप बाहर जा नहीं सकते क्योंकि आपने जाके मांगना है। मेरे पास एक नया आइडिया आया है। ओके जनाब। आप लोग बाहर चले जाओगे लेकिन थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल ये है कि आपने रास्ते में नहीं मांगना, जहाज में नहीं मांगना और आपने उतर कर नहीं मांगना। मैं आपको दूंगा वीज़ा अपना इलेक्ट्रिशियन का, आपको दूंगा मैं प्लम्बर का, और आपको दूंगा मैं अपना गाड़ियाँ ठीक करने वाले का। ओके ठीक है ना। डेंटर पेंटर का आपको वीज़ा मिलेगा। बहन जी आपको मैं दूंगा उस्तानी का वीज़ा। ਉਸਤਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ टीचर होंगी जड़ी उत्थे जाके पढ़ाना है। ठीक है, तू खाने बहुत अच्छे बनानी है क्योंकि मैं खाना पकाना दसांगी तो भाई साहब तुहानू तो मैं वीज़ा मंगण दा ही देंगा। ਤੁਹਾਡੀ शक्ल तो लग रहा तुसी किसी भी काम 'ਚ जाओगे तुसी मंगना ही मंगना। क्या आपको पता है ये जो आप हरकतें कर रहे हैं इससे आपका लाइसेंस मंसूख हो सकता है? मेरा हाँ जी। इसमें क्यों होगा जी मेरा लाइसेंस? यार आप जालसाजी सिखा रहे हैं भिखारियों को, मुख्तलिफ प्रोफेशंस के वीजे पे भेज रहे हैं। आप इस बात की दाद नहीं दे रहे कि मैं उनको कह रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिशियन हो सकता, अल्लाह इसकी सुन ले। साहब मैं रोटी खाए बगैर तो रह सकनी ते मंगे बगैर मेरे को गुजारा कोई ओ नहीं। बहन मेरी मंग ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਬਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੰਬਰ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਟਰ ਪੇਂਟਰ ਉਹ ਡੈਂਟਰ ਪੇਂਟਰ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਰੀਅਲ ਲੱਗਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆਹਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਖਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਟ, ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਟ। ਅੱਛਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਡੈਂਟਰ पेंटर कौन है? जी सर। तू डेंटर पेंटर जी जनाब। समझ लो कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜਾ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਡੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਰੰਗ ਸੁੱਕਣ ਦੇ। 1 ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ ਟਰਾਈ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ठीक है जी। ਚੱਲ ਜਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫालतू ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। नहीं जनाब। सलामकुम बाजी। वालेकुम सलाम। ए बाजी, ये सुने तेरी गड्डी खराब होगी, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਬਾਜੀ। भाई तू तो फकीर ही लग रहा, तू कोई डेंटर पेंटर नहीं लग रहा। ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਜੀ। मंगना की तेरे मुंह ते यही बनी हुई है। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਡੈਂਟਿੰਗ ਤੇ ਬਾਜੀ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੁੱਕਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੇਂਟ ਸੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਦੇ ਕੁਛ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜੀ। सर ये आपका कैंसिल करवाएगा लाइसेंस। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਉੱਠ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਲੰਬਰ ਜੀ। ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੁਣ, ਜੀ, ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਲਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਲਕਾ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਲਕਾ ਠੀਕ ਕਰਾਏਗਾ? ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਖੀ ਪਾਠੀ ਮਨੂਸਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਜੀ, हाँ पाजी। ਇਹ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਲੋ ਕੇ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਲਕਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ? इसलिए कि तू नलका ठीक कर सके। ਆਏ ਹਾਏ ਬਾਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਲਕਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਨੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਲਕਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ। पाजी पुराना सूट तो दे दूँ, लेकिन जेड़ा तेरा स्टाइल है ना, तू घाटे च ही रहना है। ਨਹੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ 200 ਫੜ ਤੇ ਨਲਕਾ ਠੀਕ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਲਾਲ ਨੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜੀ। ਇੱਕ ਨਲਕੀ ਧਾਗੇ ਦੀ ਦੇ ਬਾਜੀ, ਇੰਜ ਕੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਨਲਕਾ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਨਲਕਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਆ ਜਾ ਇਧਰ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾ ਫਿਰ। सर देखो आया अपने पैरा सी ते जांदी वारी फिर 1.5 लाख ते हो गया। ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਉਠੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅਭੀ ਤੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਡਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਲ ਜਾ। वाह वाह, मंगण भीख वेंदा पे ते टोर नवाबां वाली। ਬੀਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਐਡਾ ਸਟਾਇਰ ਨਾ ਮਾਰ, ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। सर जी पहले मेरी दुकान ही शॉर्ट सर्किट हो गया, उतो तुसी सड़िया पाइप भेजता है। ਇਹ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ 'ਚ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, आपका कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग का तजर्बा है? ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ? ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਹਰ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। भाई कैसे कैसे वायरिंग की है, कुछ करके तो बताओ। ਬੀਬੀ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਇਰਿੰਗ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ, फिर तू अल्लाह दे नाम ते वायरिंग कीती होनी है। ਫਿਰ ਲੰਗੜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। की मैं ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤਾਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਟੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਵਾਹ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। भाई बामा तेरी है नहीं ते चुंडा बन के वायरिंग तू जबान नाल करेंदा रहे। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹ ਤਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। भाई ये बाह क्यों इंज कीती हुई? ਇਹ ਇਹਨੇ ਪਲਾਸ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਾੜ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਮੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। क्या कहने? ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ जी जी। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। जा नहीं। भाई ये खाली कागज फाद फाद के ते मेरे हाथ थक गए। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਕਾਨੀ ਹੈ,
ठीक है अच्छा। मैं कुक बहुत अच्छी हाँ मेरे हੱਥ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਖਵਾਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀਆ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਾਂ अच्छा ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟਰਾਈ ਦੇ ਤੂੰ साहब ट्राई तो मैं दे देसा हाँ। जाना मैं उसे शहर दी कलम कली सखी को लिए ਲੈ ਵੀ ਮੈਡਮ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬਣਨ ਨਾ ਬਣਨ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਸਖੀ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं बाजी मैनू काम ते रख लै घर घर च टाप दे खाने पका के लाए आपसा जरदे च मोटी निकल सी ते खीर च भी मोटी निकल सी ते तेरे मजा बड़ा हमसी अयो जी तू तो कदी डिश खादी नहीं होवनी ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਵੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬਤਾਉ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ते नाल च मेवे कदी खादे नहीं ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਡੀਸੈਂਟ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਧਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੈਡ ਜੇ ਮੈਂ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੱਡਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਪੈਨ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪੈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪੈਨ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਲੈ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਫੇਰਾ ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਾਲਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇਰਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸੇਰਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਣੀ ਤੂੰ ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਗੇਅਰ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਏ ਅੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। सर आज हम अपने मेहमानों के सेगमेंट का आगाज भी ताबिश साहब के शेर से करेंगे। जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। हाँ ये एक जगह मैं पढ़ रहा था शेर मुशायरे में तो एक खूबसूरत ने इस पे एहतजाज किया मैं भी करने ही लगा था। आप भी कर मैं कि जिधरों एहतजाज होना चाहिए सी उधरों नहीं है तुसी कर रहे हो एहतजाज उन्होंने कहा कि जी खूबसूरत लोग वफादार होते हैं बिल्कुल मैं कि जी होंदे ने तो साबित कर दो तुसी वरना मैं अपने मौक़िफ़ ते कायम है कि वफादार नहीं हो। अब हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं क्या लाए आज हमारे लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली कादरी है। सर ताबिश अब्बास साहब, मैंने आपके 2 फेवरेट शेर सुने हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कोई ऐसे 2 शेर जो आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं? हाँ जी शायर कही आपने आपके चले अपने मैं भी ये फरमाइश कर देता हूँ कि एक शेर आप अपना सुना दें जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगता हो और एक शेर आप किसी दूसरे शायर का सुनाएं जो आपको बहुत दिल को भाता हो। देखें सच्ची बात यह है कि मैंने अभी वो शेर कहा नहीं जो मेरा फेवरेट है। नहीं कहा, रवा रवी में नहीं कह रहा, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हाँ बाकी 2 शेर मैं आपको सुनाता हूँ, एक इकबाल कौसर का, क्योंकि आजकल बहुत रिवाज है कि हमारे कई शायर दूसरों के शेर पढ़ते हैं और नाम नहीं लेते और आप नाम लेते हैं, एक एक शेर पढ़ते हैं शायद मैं हमेशा नाम लेता हूँ, कोशिश करता हूँ नाम और लेने ये बहुत अच्छा करते हैं आप। वरना हमारे जो शायर हैं बड़ी माजरत के साथ वो शायर शेर पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इंस्टा पे चला जाता है तो आगे वो उनके नाम से सेव हो रहा है, शेर किसी और का है। अब जैसे इकबाल कौसर का एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। जेहलम के शायर थे, मरहूम हो गए। जिस तरह लोग खसारे में बहुत सोचते हैं, जिस तरह लोग खसारे में बहुत सोचते हैं, आजकल हम तेरे बारे में बहुत सोचते हैं। वाह यार, खूबसूरत शेर है। कितना सादा और कितना जबरदस्त। कितना अच्छा। इसी तरह कराची के एक शायर थे शकील अहमद ज़िया, ये शेर बहुत मारूफ है लेकिन उनका नाम नहीं जानता कोई। उनका शेर था, या करे तेरा तज़किरा हर शख्स, या करे तेरा तज़किरा हर शख्स, या कोई हमसे गुफ्तगू न करे।
दूसरों के काम पे मैं खुश होता हूँ, अल्लाह मुझे भी शेर दे देता है। ये आप भाई अच्छे आपका कौन सा शेर है जो आपके दिल के बहुत करीब है, फेवरेट ना सही, जो पहले आप... बता दें जी, हाँ। जो आपको पसंद है। करना हो तर्क ताल्लुक तो कुछ ऐसे करना, करना हो तर्क ताल्लुक तो कुछ ऐसे करना, हमको तकलीफ ना हो जिक्र तुम्हारा करके। क्या कह रहे हैं? Beautiful. ये चीज़। ये तो शेर का अमर फलसफा ज्यादा है। Yes. हाय हाय हाय। ये छक्का ग्राउंडो बाहर जी बहुत बहुत बड़ा छक्का है जी। किस बहुत। तरह तर्क ताल्लुक का मैं सोचूं ताबिश, वाह। किस तरह तर्क ताल्लुक का मैं सोचूं ताबिश, हाथ को काटना पड़ता है छुड़ाने के लिए। ब्यूटीफुल। वो आप अभी कह रहे थे ना कि जी मेरी आदत है कि मैं दूसरों का शेर जब भी पढ़ता हूँ, किसी का भी पढ़ता हूँ, तो जाहिर है मैं नाम इसलिए लेता हूँ कि मेरे बारे में तो ये कोई गुमान करता भी नहीं है ना कि मैंने कभी शेर कहा ही नहीं है, तो इसलिए मुझे ये खुशगुमानी भी नहीं होती। मैं ना भी लूँ तो उसको पता है कि इन्हें कड़ा अपना पढ़ना। लेकिन मैंने ताबिश में एक शेर कहा हुआ है। अच्छा। मैंने जिंदगी में एक शेर कहा हुआ है, तेरी बेवफाई का ये कोई कम प्रूफ है, तेरी बेवफाई का ये कोई कम प्रूफ है, आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। सर इस गल तो बाद ਤੁਸੀਂ ताबिश अब्बास नहीं ताबिश हाशमी लगे। जी नेक्स्ट, ये छोटे ने भी हाथ खड़ा किया, इनको माइक दें। इधर का बिजली का बिल कितना आता है? ओह माय गॉड। ये बहुत क्यूट उधर भी सवाल है लाइटें हैं, उधर भी लाइटें हैं, बेटे, उधर भी लाइटें हैं। बहुत क्यूट सवाल है, लेकिन बहुत तकलीफ दे सवाल है। शायरी तो माशाल्लाह बहुत हो गई है, सुहाना का सवाल ना निकल जाए। मैं सिर्फ ये सोचना बैठा कि मुल्क का केड़ा फिकरा कटिया जाएगा। चल जरा कट अपनी आ रही। सुहाना का आज का सवाल है, वो कौन सा रिश्ता है जिसको उल्टा करके लिखा जाए तो भी वही रिश्ता रहता है? सास। ब्रिलियंट गर्ल। असल में इसलिए सास कहा गया है कि सास को जितना मर्जी आप उल्टा कर लें वो सीधी नहीं होती। खालस रिश्ता इन्हों क्या। अच्छा, एक सास भी है, एक और रिश्ता भी है, वो क्या है? दामाद। दामाद भी दामाद रहता है। दामाद ही रहता है। दामाद को भी उल्टा कर लो सीधा कर लो वो दामाद ही रहेगा। हालांकि सास कहती है इसका दामाद खराब हो गया। मैं सुहाना से एक सवाल करना चाहता हूँ। वो सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा पासवर्ड इस्तेमाल होता है? बताएं। अपना पासवर्ड ना बता देना। वो बहाने से तुम्हारा पासवर्ड पूछ रहे हैं। पासवर्ड कौन सा इस्तेमाल? आपका डेट ऑफ बर्थ? नहीं 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 नहीं, मैं जवाब दे सकता हूँ। पासवर्ड इस्तेमाल होता है वो है 1 2 3 4 5 6। ओह यस। ये इसके बारे में कहा जाता है कि 30 लाख से ज़्यादा प्राइवेट लोग और 12 लाख से ज़्यादा ये कॉरपोरेट जो फर्म्स हैं उनका ये पासवर्ड है। लेकिन आम तौर पे ये पासवर्ड वहाँ पे रखा जाता है जहाँ पे कोई ज़्यादा नुकसान का अंदेशा ना हो। वाईफाई का पासवर्ड रखा जाता है आम तौर पे, कोई इस्तेमाल भी कर ले तो खैर है। ताबिश साहब, आप हमारी महफिल में आए, हमें अभी तक तिश्नगी रह गई है, आप कोई गज़ल कंप्लीट अनायत कर दें। जिंदगी बताएगी जिंदगी के बारे में, जिंदगी बताएगी जिंदगी के बारे में, जिंदगी बताएगी जिंदगी के बारे में, आप ही से पूछेंगे आप ही के बारे में। क्या सादा शेर है, क्या खूबसूरत, वाह जी वाह। जिंदगी बताएगी जिंदगी के बारे में, आप ही से पूछेंगे आप ही के बारे में, मुझको उसकी आंखों में कूदने की आदत है। बहुत अच्छे, लवली। मुझको उसकी आंखों में कूदने की आदत है। हाँ। मैं तुम्हें बताऊंगा खुदकुशी के बारे में। मुकर्रर प्लीज। मुझको उसकी आंखों में कूदने की आदत है। मैं तुम्हें बताऊंगा खुदकुशी के बारे में। वाह जी वाह। मानते नहीं लेकिन सोचते तो रहते हैं। अच्छा, ये गलत हो ये तरदीद कर देना। मेरे टैकर लगे। जाहिर है मैं समझ लग गई ना मैं बस मैं आज 2 बंदूकों में बैठा। मानते नहीं लेकिन सोचते तो रहते हैं। मैं किसी के बारे में तू किसी के बारे में। क्या बात है, क्या खूबसूरत फलसफा। देखिए कहा जाता है कि इश्क 2 लोग करते हैं। 4 कैरेक्टर होते हैं जो एक वक्त में इश्क कर रहे होते हैं। 4 लोग होते हैं। कहानियां होती हैं, एक विलन होता है,
नहीं, 4 होते हैं। मानते नहीं लेकिन सोचते तो रहते हैं। हाय हाय मैं किसी के बारे में, तू किसी के बारे में। हाय हाय इसलिए भी कहता हूँ इश्क कर मेरे बेटे, इसलिए भी कहता हूँ इश्क कर मेरे बेटे, तू नहीं है संजीदा जिंदगी के बारे में। मजा आ गया, मजा आ गया ताबिश भाई। अब किसी सफर पर भी मुझको साथ मत रखना, अब किसी सफर पर भी मुझको साथ मत रखना, वरना लोग पूछेंगे अजनबी के बारे में। अजनबी के बारे में। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। बहुत। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक, और चलते चलते आज की हिकमत भरी बात ये कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, ढिठाई से, काम चोरी से। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।